श्री सूरदास जी महाराज नित्य पद रचना करके गायो करते और दर्शन के समय श्री गिरिराज जी में ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर के सेवा किया करते। से चलो जाते अपने अपने कक्षन में और ठाकुर जी खिड़की से निकल करके दौड़ के जाते सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी को दिखाई तो देवे ना है, चुपचाप ठाकुर जी जाकर के बैठ जाते और कोने में विराजमान है करके थोड़ी पे हाथ धर के सूरदास जी को देखते ही रहते बस। सूरदास जी नए नए पद बना बना करके गायो करते, ठाकुर जी बैठ करके उनको श्रवण करते रहते। अच्छा एक बात बताऊं, पता तो सूरदास जी को भी है कि ठाकुर जी आते हैं। तो जैसे ही गुसाई जी आरती करके बाहर गए, कपाट बंद गए, शामा शाम दोनों बिलग गए। किशोरी जी बोली मैं सबरी सच्चाई बताऊंगी गुसाई जी को। बोले कहा बताओगी? बोले सब झूठ बोलो तुम सपने अपने के कि मधुमंगल श्री रामा मुझे पता तुम कहीं खिड़की तने करके जाओ कोई के पास और मुझे सब पता मैं गुसाई जी को बताऊंगी। ठाकुर जी चरण श्री जी मान जाओ मत बताइयो, तुम जो कहोगी सो करूंगा मत बताइयो। किशोरी जी बोली एक शर्त है। बोले तुम जो कहोगी सो करूंगा, तुम बताओ कहाँ करना है। श्री जी बोली कल ते मैं चलूंगी संग में तुम जहां जाओ मां मुंह को लेके चलो। ठाकुर जी बोले जे ना है सके। बोले चो ना है सके? बोले आप बड़ी बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी दयालु हैं, मैं तो जाऊं बा बेचारे लोग भक्तन ते मिल मिला के आ जाऊं, उनके बेचारे इनके दीन दुखन को देख करके सब कुछ दे दोगी उन्हें, या हमारे मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊं यहीं पे, आप मत चलियो। श्री जी बोली तो ठीक है मैं गुसाई जी को बता रही हूँ। ठाकुर जी बोले ना ले जाऊं तो ये गुसाई जी को बता देंगे, और गुसाई जी को पता चल गई तो गुसाई जी मेरा आनो जानो रुकवा देंगे। ठाकुर जी बोले आपकी एक शर्त मैं मानूंगा, वो एक शर्त आप मेरी मानो। बोले कहा? बोले मौन जाओगी मौन आओगी, कछु नहीं कहोगी ना करोगी वहां पे। श्री जी बोली ठीक है कछु ना करूंगी। ठाकुर जी बोले मैं विश्वास ना है रो आप पे, मुझे भरोसा ही ना है, नेक बाहर जामेंगी देखते ही ऐसी पिघल जामे। बोले ना मैं बिल्कुल ऐसे रहूंगी आपकी जैसी, जैसी जाऊंगी वैसी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले ठीक है। दूसरे दिन ठाकुर जी श्री जी को लेकर के गए। कैसे कैसी कृपा सूरदास पर। सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप चोरन की भांति ठाकुर जी घुस गए और श्री जी घुस गए और दोनों एक कोने में बैठे हैं थोड़ी पे हाथ धर के, और ठाकुर जी हाथ पांव जोड़ रहे हैं। वो रोइयो मत, भावुक मत होइयो, जे कछु गावे हो तुम नेक में ही ऐसी है जाओगी, चुप रहो ना, मैं बैठ रही सुन रही हूँ बस। सूरदास जी ने गानो प्रारंभ किया और जैसे ही गानो प्रारंभ किया, आहा श्री जी के तो भाव नेत्र सजल है गए। ठाकुर जी तो कह रही हैं जाकू नेत्र दे दो। अब ठाकुर जी बोले मैंने मना करी ना, ये सब ना होगो, ये सब ना करना है। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात ना, गान दो। श्री जी समझ गई जे तो कृपा करेंगे ना, मोइए कछु करना पड़ेगा। सूरदास जी अपने भाव गा करके और तुरंत अपनी लठिया दूड़ करके उठ करके खड़े हो गए और अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। ठाकुर जी बोले चलो श्री जी अब समय है गया, हम भी मंदिर चलें, गुसाई जी अभी कपाट खोल देंगे, आरती होएगी, व्यवस्थित रहना पड़ेगा। श्री जी बोली अभी तो समय है, ये सूरदास बेचारो अकेलो जा रहा है आगे आगे, या कि पीछे पीछे चल के देखो तो सही जाएगा कहाँ। ठाकुर जी बोले मैं तुम तो पहले ही मना कर रहा हूं, ये सब मत करियो। श्री जी बोली अब नेक देर की बात हो रही है, चल दो या के संग। सूरदास जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे श्यामा श्याम दोनों निहारते भाई चल रहे हैं। तभी एक बहुत गहरा गड्ढा आया सामने। सूरदास जी जब गड्ढा की तरफ जान लगे, जैसे ही जान लगे श्री जी बोली अरे अरे जी देखो गड्ढा में गिर जाएगा, अरे याकू जल्दी जाके रोको। ठाकुर जी कह रहे नहीं श्री जी बिल्कुल नहीं, वाकू गिरन दो, अपने आप संभलेगा, तुम बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम कैसे हो बेचारो, गिरवे वार हो, वाकू लग जाएगी वाके। दोनों में ऐसी बात चल रही, इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढा में। ठाकुर जी बोले जल्दी चलो मंदिर खुलवे को समय है क्या। श्री जी बोली पहले याकू बाहर निकालो, ये जब बाहर आ जाएगा तब जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो मान जाओ। बोले ठीक है तुम अकेले चले जाओ, मैं तो ना जा रही, मैं तो याकू निकाल के जाऊंगी। अब श्री जी के बिना ठाकुर जी कैसे जाएं। ठाकुर जी बोले मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो, मानो ना हो, मैं तो जानू ना आपकी बातन ने, ऐसी कृपा कर दें कोई पे भी। बोले कोई पे भी? सूरदास है। बोले मैं जानू पर अब यहाँ पे अभी कृपा ना करनी, कछु दिना और याकू ऐसे ही रहने दो। श्री जी बोली ना मुंह पे ना देखो जा रहा, अब ऐसा हो जाएगा या पे बिना कृपा किए गए तो श्रीनाथ जी के आधे नेत्र में आंसू ही रहेंगे, श्री जी रुदन करती रहेंगी। बोले मैं सुख से विराजनो चाहूं, वाकई लैया पहले यहाँ पे कृपा करके चलो। श्री जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी वहां में बांध दी, और ऊपर से ठाकुर जी वह गड्ढा में चिल्ला के करें बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी के तो रोंगटे खड़े है गए। बोले जे कौन बोल रहा है? अरे कौन है भैया? अरे बाबा मैं हूं, यहीं पास के गांव का हूं, गोपाल।
बोले अच्छा भैया कहा कह रहे हो? बोले आप गिर गए हो, मैंने आपकी मदद कर दूं, बाहर आ जाओ। सूरदास जी बोले कैसे आऊंगा बाहर भैया, मैं तो बहुत गहरो गिर गए हो। ठाकुर जी बोले मैंने अपनो पटका डाल दियो बाबा, बाकू पकड़ लियो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ढूंढने लगे, तभी हाथ में पटका आयो। सूरदास जी ने जैसे ही वो पटका पकड़ो, कारी कमरी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, तो नासिका के पास जाते वह कारी कमरी में थे ठाकुर जी के श्री अंग की सुगंध, जो आज सवेरे सवेरे श्रृंगार के दर्शन में श्रीनाथ जी में जो इत्र प्राप्त भयो, वहां की सुगंधी और कारी कमरी की सुगंधी एक सी है। सूरदास जी बोले जे सुगंधी तो सुबह सुबह गुसाई जी ने दही मोहे श्रृंगार के बाद, यह पटका में तो कैसे आ रही है? सूरदास जी के मन में संशय नहीं आया कि कोई और होगा, तुरंत विश्वास प्रकट हो गया, श्याम सुंदर ही है। और मानो कमर कसले ही हो, बोले आज सूरदास छोड़ना ना है इनको, बड़ी मुश्किल से आए आज तो पकड़ना है। ऊपर आने लगे सूरदास। यहां ठाकुर जी श्री जी की चुनरी ते कारी कमरी बंदी भई है, और ठाकुर जी श्री जी की चुनरी पकड़ के खड़े हैं, और ठाकुर जी की कमर पकड़ के श्री जी खींच रही हैं पीछे, और सूरदास बाहर आ रहे हैं। सूरदास जी जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, नेत्रन में आंसू आ रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। बोले आज भावुक ना होनो, आज तो चतुराई दिखानी है। और जैसे ही महाराज सूरदास जी निकल के बाहर आए, जानबूझ के सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया कि मानो गिर गए हों, और जोड़ते आगे की तरफ गिरवे को भय। ठाकुर जी तो पीछे हट गए, श्री जी वहीं रह गई, तो श्री जी के चरणन में जाके गिरे, सोई चरण पकड़ लिए सूरदास जी ने। अब सूरदास जी के हाथ में जैसे ही श्री जी के चरण आए, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ो, जोड़ते बोले पीछे हटो। अब पीछे श्री जी हटी तो श्री जी के पामन को नूपुर सूरदास जी के हाथ में रह गए। सूरदास जी ने चुपचाप छुपाए के यहीं धर लियो। ठाकुर जी बोले श्री जी जल्दी चलो, मंदिर खुले बारो, गुसाई जी अभी मंदिर खोल देंगे। श्री जी चलन लगी तो बोली जय जय, मेरे एक नूपुर की ध्वनि ना आ रही, कहीं गिर को दिख है। ठाकुर जी बोले दूसरा दिलवाए दूंगो, अब चलो जल्दी। श्री जी बोली ना मुंह को तो वही चाहिए। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लेके आ रहा हूं आपको। अब पीछे मुड़ के देखिए तो सूरदास जी वह नूपुर को ऐसे कान से लगाए करके वह की ध्वनि सुन रहे हैं, देख तो सके ना है, वह की कोमलता को अनुभव कर रहे हैं। वह बाबा के पास में जय जय वहीं चलो। ठाकुर जी बोले अब यही पर रहने दो, मैं दूसरी दिलाई दूंगा तुम्हें, अब चलो जल्दी, मंदिर में खुल जाएगा नहीं तो। बोले ना मुंह को तो यही चाहिए। बाबा अरे भैया कौन है? बोले मैं ही हूं गोपाल, अब ही जाने आपको बाहर निकालो। अच्छा भैया कहे कहा बात है? बोले बाबा मेरे संग मेरी सखी आई, बाको नूपुर गिर गयो, आपने दल लियो अपने पास, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले जे नूपुर? बोले हम बे। बोले जे तो वाको है जो मेरे मुंह को निकार में आयो का। बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मोहे का पता भैया तू वही है, मुंह दिखाई तो देवे ना है। अरे बाबा मान जा जे हमारो ही नूपुर है। बोले अच्छा तेरी सखी के पास एक नूपुर होगा, एक नूपुर तो मेरे पास है। सखी ने आगे आए करके अपने दूसरे पाम के नूपुर की पहचान मुंह को कराए दे, मैं छू करके देख लूंगा कि हाँ जी वही नूपुर है तो दूसरे पाम में पहनाए दूंगा, और नहीं तो भैया मैंने कहीं तोय दे दी और असली या को हकदार आयो और बाने आके मुझसे कही तो मैं तो बड़ी विडंबना में फंस जाऊंगा, मुझे तो पता ना है असली कौन है। ठाकुर जी बोले श्री जी जे बहुत चतुराई कर रहा है, या को पता चल गई है कि आप ही श्री जी हो और ये दूसरा पाम पकड़ लेगा आपको। श्री जी बोली पकड़े तो पकड़न दो, लेकिन आज ये नूपुर लेके ही जाऊंगी। वो नूपुर के प्रति आसक्ति थोड़ी हमारी श्यामा जी की, उनकी तो जब से दृष्टि में आ गए सूरदास जी तब से बस यही चिंता है श्री जी को कि आप कृपा कैसे करूं मैं। श्री जी आगे बढ़ने लगी, ठाकुर जी पाम पूछो, तुम्हारे पाम पूछो या के पास मत जाओ पकड़ लेगो। श्री जी चलती जा रही हैं, लो बाबा दूसरे पाम के नूपुर की पहचान कर लो। सूरदास जी ने दूसरे पाम को स्पर्श किया, बांधी वही नूपुर हाथ से छुई, नेत्रन से आंसू बहन रहे हैं। लाली अपनो पहलो पाम आगे कर दे मैं पहना दूं। श्री जी ने पाम आगे किया। सूरदास जी जैसे ही नूपुर बांधन लगे, नूपुर बांधते ही सूरदास जी ने तो ऐसे अंक में श्री जी के दोनों चरण पकड़ लिए। बोले अब नहीं जान दूंगा, अब तो कृपा करो मुंह पे, कृपा करो तभी जान दूंगा। यहाँ ठाकुर जी खींच रहे हैं श्री जी को, लेकिन श्री जी कस के पकड़ लें सूरदास जी ने। अरे बाबा छोड़ दे। बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़े दिनान में हाथ आए हो। 84 लाखन में घुमाए घुमाए करके जैसे तैसे तो सूरदास बनो, जैसे तैसे गिरिराज जी आके अटकाऊं, जैसे तैसे श्री वल्लभाचार्य जी की मुंह को दीक्षा प्राप्त भई है, अब ना छोड़ूंगा, अब तो जय जय कृपा करो। बोले कहाँ कृपा करें? बोले मैंने जीवन में आपसे कछु नहीं मांगो, लेकिन आज मांग रहा हूं। ये दो चक्षु, इनकी कभी मुंह को अभाव को अनुभव ना भयो कि आपने मुंह को क्यों ना दिए, बहुत कृपा ठाकुर जी जो आपने ना दिए, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है काश मुंह पे नेत्र होते तो मैं दोनों युगल के दर्शन कर लेता।
सूरदास जी ने तो कही है, श्री जी ने तो इतने अपने हाथ धर दिए, बोले बाबा आंख खोल लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे पूछ तो ले करो। किशोरी जी कह रही है पूछो पूछो वारो काम ना है, सब होन दो, बाबा आंख खोलो। सूरदास जी ने अपने जीवन में पहले बार कमल जैसे, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को। जैसे ही नेत्र खोल करके देखो, आहा, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। यही गिरिराज जी की तलहटी में दोनों युगल खड़े हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले और सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं। सूरदास जी पे बड़ो अनुग्रह किया ठाकुर जी ने, और अनुग्रह करने के बाद दोनों उनकी खूब रज रज के दर्शन किए। सूरदास जी दोनों जैसी जान लगे, सूरदास जी बोले जय जय अब एक कृपा करो। बोले कहा, ये जो दो नेत्र आपने मुझको प्रदान किए ना, इनसे मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब ये नेत्र मुझसे वापस ले लो, अब मुझको फिर से आंधरो बनाए दो। क्यों? बोले अब आप दो बस गए, बस आप दो मेरे चित्त में विराजे रहो, बाकी अब संसार में मुझको कोई और को नहीं देखना, फिर से मुझको अंधो कर दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।